अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इसराइल और पाकिस्तान दुनिया में दो ऐसी वाहिद रियासतें हैं जो कि यके बाद दीगरे मजहब के नाम पर मार्ज़े वजूद में आई हैं। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ममालिक के दरमियान एक डिटेल मिलिट्री कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग होती है तो इन दोनों ममालिक में से कौन सा मुल्क फतह याब होगा। लेकिन मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि मालूमात पर मबनी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो प्यारे दोस्तों, अगर इसराइल के रकबे की बात की जाए तो 1946 में यहूदी इसराइल सिर्फ चंद 100 किलोमीटर पर आबाद थे। इसके बाद अमेरिका और यूरोप के जरिए कुछ रकबा हथिया लिया गया जिससे यहूदी इसराइल का रकबा बढ़ गया और इसके बाद इसराइल की जंग छिड़ गई जिसकी वजह से इसराइल ने फलस्तीनी इलाकों पर मजीद कब्जा कर लिया। इस तरह 1968 से लेकर अब तक इसराइल मुसलसल फलस्तीनियों से रकबा छीनकर अपने कब्जे में करता जा रहा है। इस तरह इसका मौजूदा रकबा, जिसमें गैर कानूनी रकबा भी शामिल है, 20,770 किलोमीटर तक जा पहुंचा है। इसराइल रकबे के लिहाज से दुनिया का 100वां बड़ा मुल्क है। इस तरह पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का कुल रकबा 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर है और पाकिस्तान रकबे के लिहाज से दुनिया का 33वां बड़ा मुल्क बनता है। इसराइल की कुल आबादी 92,40,000 के करीब है, जबकि पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ से ज्यादा है। आबादी के लिहाज से इसराइल दुनिया का 100वां बड़ा मुल्क है, जबकि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बनता है। इसराइल ने गोया के एटमी धमाकों को पोशीदा रखा और खुलकर सामने नहीं आया। इसके बावजूद इसराइल के पास एटमी हथियारों की तादाद 80 है और इस लिहाज से इसराइल दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क बनता है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने बाकायदा ऐलान करके एटमी धमाके किए हैं और इस वक्त पाकिस्तान के पास एटमी हथियारों की तादाद 165 से 170 के लगभग बनती है। इस तरह पाकिस्तान एटमी हथियारों के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बनता है। इसराइली फौज की अगर बात की जाए तो इसकी फौज की तादाद 1,70,000 है जो कि अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है, जबकि रिजर्व फौज की तादाद 4,65,000 और इस तरह इसराइल की फौज की कुल नफरी 6,35,000 बनती है। फौजी अफराद की तादाद के लिहाज से इसराइल 29वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान के पास एक्टिव फौज की तादाद 6,80,000 और रिजर्व फौज की तादाद 5,85,000 से ज्यादा है और इसके अलावा नेशनल गार्ड और इन्वेंट्री मिलाकर 1,85,000 अफराद पर मुश्तमिल है। इस तरह पाक फौज की कुल नफरी 13,92,000 के करीब बनती है और फौजी नफरी के लिहाज से पाक फौज दुनिया की 6ठी बड़ी फौज मानी जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर टैंकों की बात की जाए तो इसराइल के पास टैंकों की तादाद 2742 है, जबकि पाकिस्तान के पास टैंकों की तादाद 4000 से ज्यादा है। इसराइल के पास तोपों की तादाद 1372 है और पाक फौज के पास तोपों की तादाद 1900 से ज्यादा है। एपीवी की तादाद इसराइल के पास 5,620 है, जबकि इसके मुकाबले पर पाक फौज के पास 4,080 है। इसराइल के पास 1312 हेलीकॉप्टर, जिनमें हर तरह के हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 465 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, इसराइल की ऐसी तोपें जो खुदकार निजाम से चलती हैं उनकी तादाद 950 है, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसी तोपों की तादाद 680 है। इसराइल के पास ऐसी कोई तोप नहीं जिसके जरिए एटमी हथियार चलाए जा सकते हों, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसी तोपों की तादाद 236 है और ये तोपें हाल ही में पाक फौज में शामिल की गई हैं। इसराइल की फिजाइया की नफरी 99,000 है, जबकि पाक फिजाइया की नफरी 91,200 है। इसराइल के पास छोटे बड़े त्यारों की तादाद 711 है, जबकि पाकिस्तान के पास हर किस्म के त्यारे मिलाकर 1,265 त्यारे बनते हैं। इसराइल की फिजाइया में सबसे खतरनाक और मेन त्यारे समझे जाने वाले जंगी त्यारों में F-35, F-16 और F-15 शामिल हैं, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास आम त्यारों में JF-17 थंडर, F-16, मेराज 5 और J-10C त्यारे शामिल हैं।
प्यारे दोस्तों, जंग के दौरान इसराइल ने अब तक दुश्मन के 913 त्यारों को तबाह किया है और इसके अपने 425 लड़ाका त्यारे तबाह हुए हैं। इस तरह इसराइल की निस्बत 1 और 2 की बनती है, जबकि पाकिस्तान ने अपनी तमाम जंगों के दौरान 255 लड़ाका त्यारे तबाह किए, जबकि पाकिस्तान के सिर्फ 49 त्यारे तबाह हुए हैं और इस तरह इसकी निस्बत 1 और 5 की बनती है। इसराइल ने आज तक पाकिस्तान का कोई त्यारा तबाह नहीं किया, जबकि पाकिस्तान ने 1973 में अरब इसराइल जंग में हिस्सा लिया था और पाक फिजाइया के पायलट्स ने इसराइल के 10 जंगी जहाज तबाह किए थे, जबकि पाक फौज का कोई जहाज इसराइल ना गिरा सका। इसके अलावा 6 जहाजों को नुकसान भी पहुंचाया गया था। तो प्यारे दोस्तों, अब अगर नेवी की बात की जाए तो इसराइल की नेवी में कुल नफरी 20,000 है, जिनमें एक्टिव और रिजर्व दोनों ही शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी की नफरी की तादाद 25,000 है। मैरीन और कास्ट गार्डों को मिलाकर टोटल 8,000 बनती है। इसराइल की नेवी के पास कुल हथियारों की तादाद 65 है, जिनमें बहरी जहाज और आबदोजे भी शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान के पास नेवल असासों की तादाद 226 है। इसराइल के पास इस वक्त सिर्फ 6 आबदोजे हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इन आबदोजों की तादाद 8 है। इसराइल के पास ऐसा लॉन्ग रेंज मिसाइल मौजूद है जो पाकिस्तान तक आसानी से पहुंच सकता है। उसका नाम जरैको 3 है, जिसकी रेंज 4500 से 6500 किलोमीटर तक है, जबकि पाकिस्तान के पास अबाबील मिसाइल है, जिसकी रेंज 2500 से 3700 किलोमीटर तक बताई जाती है। गोरी 3 मिसाइल की रेंज 2500 से 3500 किलोमीटर, जबकि शाहीन 4 जिसकी रेंज 4500 किलोमीटर है। प्यारे दोस्तों, ये सारे मिसाइल ऐसे मिसाइल हैं जो इसराइल के किसी भी शहर को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान का अबाबील मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी का हामिल है, यानी इस टेक्नोलॉजी की वजह से एक ही मिसाइल बैक वक्त 8 से 10 टारगेट को निशाना बना सकता है और इसके साथ साथ इसमें कई एक वार हेड ले जाने की सलाहियत भी होती है और इसराइल के पास ऐसा कोई मिसाइल नहीं है, जबकि पाक फौज के पास इस सलाहियत का हामिल मिसाइल अबाबील मौजूद है। अगर ICBM मिसाइल की बात की जाए तो इसराइल के पास अभी तक ऐसा कोई मिसाइल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास टीपू मिसाइल जिसकी रेंज 7000 से 9000 किलोमीटर और इसके अलावा तैमूर मिसाइल भी मौजूद है, जिसकी रेंज 8000 से 12000 किलोमीटर तक बताई जाती है। प्यारे दोस्तों, इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान आलमी सतह पर जो मुश्तरका चीज है वो इसराइल से अमेरिका का साथ है। अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। आलमी सतह पर इसराइल और अमेरिका का मौकफ एक ही होता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बरादराना भी हैं और दोस्ताना भी। इस तरह एक तरफ अमेरिका और इसराइल तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन बराबर का जोड़ है। तो प्यारे दोस्तों, आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की नसीब अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।